हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? तो आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए यहाँ पर हम आपके आने वाले शिफ्ट के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके जो शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे भी गए हैं और आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये हम फटाफट से देख लेते हैं इन्हें कि आपको कितने क्वेश्चन है। मैं सारे का मिक्स लाई हूँ, तो आप इन क्वेश्चन को पढ़कर ज़रूर जाइएगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल भी सकता है आपके शिफ्ट में, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और जिसका शिफ्ट हो गया है जिनका, तो प्लीज़ वे हमें कमेंट किया करें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। और जिनका अभी होने वाला है, अगर उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो वो भी हमें मैसेज किया करें, कमेंट किया करें, या तो वो मुझे टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे किस प्रकार की भाषा समझते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका मातृभाषा। जो प्राथमिक स्तर का बच्चा होता है वो क्या समझता है? मातृभाषा को समझता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने घर परिवार से ही सीख कर आता है, उसके बाद वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने आता है, तो वो बच्चा अपने घर से मातृभाषा को ही सीख कर आता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण की थीम क्या है? तो देखिए पर्यावरण की 6 थीम है, आपको ये पता है। और यहाँ पर देखिए 6 थीम है, 6 थीम में से क्या है? भोजन है। आपको 6 थीम को याद करके रखना है, कोई भी पूछ सकता है ऑप्शन देकर कि इसमें से पर्यावरण की थीम कौन सी है। तो ये सारे 6 थीम आपको याद रहेंगे, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए भोजन, परिवार एवं मित्र, पानी, यात्रा, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी से क्वेश्चन है कि हाथी के झुंड का सरदार कौन होता है? तो सही उत्तर होगा सबसे बुजुर्ग मादा हाथी। क्वेश्चन ऑप्शन सॉरी पॉइंट है, नर हाथी 14-15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देते हैं। देखिए जो हाथी होते हैं, हाथी के झुंड में जो मादा हाथी होती है उन्हीं का क्या होता है? झुंड होता है। और उसमें एक बुजुर्ग हथनी होती है, जिनका क्या होता है कि वो वहाँ की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो सरदार होती हैं। और जो बच्चे होते हैं, तो जो नर बच्चे होते हैं वो 14-15 साल की आयु में क्या करते हैं? उस झुंड से अलग हो जाते हैं। उनका क्या होता है? अपना अलग झुंड हो जाता है, लेकिन जो मादा रहती हैं वो उसी झुंड में रह जाती हैं। ठीक है। पॉइंट है कि हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। अगला पॉइंट है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते खा सकते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा। देखिए हाथी का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि हाथी को अधिक गर्मी क्यों लगती है? ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो हाथी का रंग अत्यधिक काला होने की वजह से उन्हें गर्मी लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोका चावल कहाँ खाया जाता है? देखिए बोका चावल, ये देखिए एक नया क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ दिस सिलेबस आ रहा है। ऐसा नहीं है। आपको चावल सबसे ज़्यादा कहाँ भारत में पाया जाता है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और जहाँ चावल पाया जाता है वहाँ के लोग गरीब क्यों होते हैं इतना चावल होने के बाद भी, ये चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा। तो उसमें सारा पढ़ेंगे तो आपको ये भी होगा बोका चावल। तो बोका चावल ये कहाँ है? असम में पाया जाता है। आइए अगला देखते हैं क्या है। इस चावल को पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए जो बोका चावल होता है ये असम में पाया जाता है, इसे पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ऑप्शन देखते हैं। इसे कुछ समय के लिए पानी में भिगो दिया जाता है। देखिए ये जो बोका चावल है इसे पकाते नहीं है, इसे कुछ समय के लिए क्या करते हैं? पानी में भिगो देते हैं, जिससे पूरी तरह फूल जाता है। इसके बाद इसे आसानी से खा सकते हैं। ये टाइपिंग गलत हो गया है, खा सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, जो बोका चावल आपका है उसको हम क्या करते हैं? पकाएंगे नहीं, सिर्फ पानी में भिगा कर क्या करते हैं? आसानी से उसको खा सकते हैं, वो इस तरीके से पक जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑप्शन देखते हैं। इस चावल को असम में जून के तीसरे सप्ताह में बोया जाता है। देखिए ये चावल कहाँ बोया जाता है? असम में बोया जाता है। कब बोया जाता है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो जून के तीसरे सप्ताह में बोया जाता है और दिसंबर में क्या करते हैं? काटते हैं। तो देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 7वें महीने, मतलब 6 महीने के बाद इन्हें क्या करते हैं? 7वें महीने के लगभग इसे क्या करते हैं? काट लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बच्चों की रुचि व उनकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। क्वेश्चन है दांत में दर्द के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा लौंग का तेल। तो देखिए आपको वहाँ पर ये भी जो लौंग का तेल है, ये लौंग है जो है ये फूल वाले चैप्टर में आपको दिया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा।
मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो मलयालम का जो अपना भाषा है, तो इसमें देखिए जो माँ की बड़ी बहन होती है इसे वलियम्मा कहते हैं। और देखिए इसमें कुछ और भी भाषा है, आप इनको पढ़ के जाएगा। जैसे चाची को क्या कहते हैं, चाचा को क्या कहते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा पक्षी पेड़ की खाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है? तो सही उत्तर होगा शक्कर खेरा। आइए अगला देख लेते हैं। अब पक्षी से क्वेश्चन आ ही गया है तो हम सारे पक्षी के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो देखिए फाख्ता पक्षी, फाख्ता के बारे में पक्षी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है कि कैक्टस मतलब नागफनी, जो कैक्टस होता है नागफनी के कांटों के बीच अपना क्या करता है, ये घोंसला बनाता है। कौवा, कौवा क्या करता है, सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। आइए कोयल के बारे में पढ़ते हैं। क्या है कोयल, यह अपनी घोंसला नहीं बनाती, यह कौवे के घोंसले में क्या करती है, अपना अंडा देती है। ठीक है, आइए देखते हैं उल्लू के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। मतलब जो उल्लू होता है ये अपना घोंसला बनाता नहीं है, पेड़ में कोई खोखला जगह मिल गया तो वही उसी को अपना क्या करता है, घोंसला बना लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? तो सबसे बड़ी जो झील है वो बुलर झील है। इसमें सबसे क्या होता है, इसमें ताजे पानी की ये झील है, तो इसलिए हम कहते हैं इसमें भारत की सबसे बड़ी क्या है, ताजे पानी की झील है। यह झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है। आइए चित्रकारी से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। कल भी हमने आपको चित्रकारी से पढ़ाया था, तो कल चित्रकारी का पढ़ना है तो कल की वीडियो आप पूरी देखिएगा जाकर वहाँ से। मैंने कल मैराथन टाइप का वीडियो लिया था, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा करके पढ़ाया है, तो आप जाकर वहाँ जरूर पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं चित्रकाठी चित्रकारी कहाँ बनाई जाती है? तो सही उत्तर आपका होगा चित्रकाठी चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। इस कला में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अभी तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो बिहार का चित्रकारी है वहाँ के लिए पूछा है, तो अब बिहार को छोड़ के अब महाराष्ट्र का भी चित्रकारी आप याद करके जाइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। संयुक्त परिवार किसे कहा जाता है? तो आइए देख लेते हैं संयुक्त परिवार कौन होता है। जिस परिवार में कई सदस्य होते हैं, जैसे माता पिता तथा उनके लड़के लड़कियां, चाचा चाची तथा उनके लड़के लड़कियां आदि सब एक साथ रहते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चिराओ नृत्य कहाँ किया जाता है? तो चिराओ नृत्य जो आपका है वो मिजोरम में किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, बांस नृत्य भी कहा जाता है। जो चिराओ का नृत्य होता है इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नृत्य में क्या होता है, बांस का उपयोग किया जाता है। ये जो नृत्य करते हैं या जो डांस ये करते हैं, ये डांस करने के लिए क्या करते हैं, बांस का प्रयोग करते हैं। आपने कभी टीवी पर देखा होगा कि कुछ बांस लेकर कुछ औरतें इस तरीके से डांस करती हैं, तो ये मिजोरम के लोग होते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है। बच्चों के विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बच्चों के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बच्चे सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखते हैं? तो स्वयं करके सीखते हैं। देखिए बच्चे अच्छे तरीके से इसलिए सीखते हैं, अगर बच्चे को खुद से किसी चीज़ को करने के लिए दीजिए तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो आपका SO2 गैस है। क्वेश्चन है कि NEP 2020 किस पर बल देती है? तो सही उत्तर होगा बच्चे के समग्र या सर्वांगीण विकास पर बल देती है। जो हमारा NEP 2020 है, देखिए मैं आपको बार बार कहती हूँ NEP 2020 को आप पूरा पढ़ कर जाइएगा, दोहरा कर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? तो सही उत्तर होगा संवेदी गामक अवस्था। और ये जो आपकी संवेदी गामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा आपका नैतिक तर्कड़ा। देखिए कोहलबर्ग जहाँ भी आएंगे वहाँ नैतिक तर्कड़ा आ जाएगा आपका। आइए देखते हैं NEP 2020 से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। NEP 2020 किस पर बल देती है? तो NEP 2020 जो हमारा है ये करके सीखने पर बल देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। देखिए ये क्वेश्चन कल भी आपका आया हुआ था। नारियल के तेल में बना हुआ टैपियोका कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो ये कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? केरल के लोग। और उसके बाद पूछ सकता है कि कोई क्वेश्चन घुमा के देता है कि रिया रास्ते में जा रही थी
तो उसने एक जगह बहुत सारे नारियल के पेड़ देखे। तो रिया कहाँ पर ये नारियल का पेड़ देखी, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका केरल में देखी है। और ये पूछ सकता है कि नारियल के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो कहाँ के लोग खाते हैं, ये गोवा के लोग खाते हैं। पूछ सकता है कि सरसों में तली हुई मछली के लोग कहाँ खाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में खाते हैं। ये चीज़ आपको पूछ सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। असम के सामान्य घर कैसे होते हैं, तो असम में बारिश ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ के घर ऊंचे उठे हुए बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। जो हमारा असम है, यहाँ पर क्या होती है, बारिश बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ के घर क्या होते हैं, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। मिजोरम की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो जो मिजोरम की सीमा होती है आपकी त्रिपुरा, असम, मणिपुर, इन 3 राज्यों से लगती है। और ये राज्य वाले क्वेश्चन हमने हर वीडियो में कराए हैं, तो आप हर वीडियो देखे होंगे, तो कम से कम आपको 8-10 तो राज्य वाले क्वेश्चन हमने करा ही दिया होगा। तो जाकर वीडियो सारा देखिएगा आप सभी। आइए देखते हैं वैन हीले का संबंध है, क्वेश्चन है, एंड इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ज्यामिति चिंतन। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन को प्रभावशाली तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, सही उत्तर होगा क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, और क्वेश्चन आपको मिले तो हमें क्वेश्चन भी दिया करिए, ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लाके आपको प्रोवाइड कर सकें। जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं वे हमें क्वेश्चन दे सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर, और या तो फिर आप टेलीग्राम पर से हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर टेक सीटेट नाम से हमारा चैनल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि मनाली के सामान्य घर कैसे होते हैं, तो जो मनाली के सामान्य घर होते हैं पत्थर व लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। क्वेश्चन है पोचमपल्ली से पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि पोचमपल्ली कहाँ पर स्थित है, तो सही उत्तर होगा पोचमपल्ली वर्तमान में तेलंगाना में है। अभी इस टाइम में मतलब प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है पोचमपल्ली, आपका तेलंगाना में है। पोचमपल्ली साड़ियों की बुनाई के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये बनाई है, यहाँ पर बुनाई कर लीजिएगा। ये बुनाई के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन, पोचमपल्ली। आइए देखते हैं क्या है, अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व दिशा है। क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो सही उत्तर होगा लेखन विकार से संबंधित है। यहाँ पे हमने आपको बताया है बार बार, हर वीडियो में कहती हूँ, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, ये सारे आप एक बार जरूर दोहरा कर जाइएगा। आइए देखते हैं एक सेकेंड रुकिएगा, ये क्वेश्चन गलत है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन सही है, ये सही है, देख लेते हैं। आइए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य है, मतलब जो हमारा एनसीएफ 2005 है उनके अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं एनसीएफ 2005 हमारा क्या कहता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों में तर्क करने की क्षमता तथा अमूर्तता की कल्पना और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना। मतलब जो हमारा एनसीएफ 2005 है ये कहना चाहता है कि जो बच्चा है उन्हें कोई भी चीज़ को तर्क करने की क्षमता उनके अंदर आए। अमूर्तता की कल्पना मतलब कि बच्चे के सामने कोई चीज़ें ना हो तो भी उन चीज़ों के बारे में वो कल्पना कर सके, सोच सके और अपने समस्याओं का हल कर सके, इतना क्षमता उनके अंदर विकसित होना चाहिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा देना क्यों आवश्यक है, तो हम देख लेते हैं क्यों आवश्यक है। आइए आंसर देखते हैं हम। बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा देना इसलिए आवश्यक है ताकि बच्चे अपने आसपास के समस्त भौतिक तथा जैविक परिवेश के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सकें और अपने परिवार की सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं और जटिलताओं को समझ सके। देखिए आप पर्यावरण की शिक्षा क्यों देंगे, क्योंकि देखिए बच्चा जो है उन्हें भौतिक जैविक परिवेश के प्रति क्या अपनी समझ विकसित कर सके। वो बच्चा इतना सीख के इतना वो हो जाए कि अपने भौतिक और जैविक परिवेश के लिए क्या करे, अपनी समझ को विकसित कर सके कि हमारा जैविक परिवेश कैसा हो, भौतिक परिवेश कैसा हो, इस तरीके से। और उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं मतलब समाज में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या जटिलताएं हैं, समाज में किस तरीके से रहना है, क्या है, इस तरीके से बच्चा उनमें क्या हो, समझ हो सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा अगला। क्वेश्चन है कि सरीसृप जंतु कौन होते हैं, तो सही उत्तर होगा ऐसे प्राणी जो पृथ्वी पर सरक कर या रेंग कर चलते हैं उन्हें सरीसृप जंतु कहते हैं, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ,
आदि। जो क्या करते हैं, सरक कर या रेंग कर चलते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, सरीसृप जंतु होते हैं। तो चलिए आज के लिए हमने बस इतना ही क्वेश्चन रखा था। हाँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ। और अभी आपको मैं एक मैराथन लेके चलूँगी CDP का, तो आप ज़रूर पढ़िएगा मैराथन को। वहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँ वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। आप वीडियो को ज़रूर पढ़ें। तो चलिए, सभी को थैंक यू।